नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको लाया हूँ एक भूमि डेयरी फार्म में, जहाँ की गाय की सेवा की जाती है, न कि व्यापार के लिए, एक सेवा भाव के लिए। एक सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, हमारी गौ माता कही जाती है। यह पेशा का हिस्सा नहीं है, ये हमारे धर्म का हिस्सा है। और इसी उद्देश्य से हमारे राजू जी से आपको मैं मिलवा रहा हूँ, और ये आपको सारी बात एक भूमि का बताएंगे। तो आइए हम राजू जी के साथ चलते हैं। राजू जी, जय श्री राम। आपका लिविंग हैप्पीली में स्वागत है। आप अपने एक भूमि में बताइए कि कैसे कैसे गाय का पालन करते हैं, ताकि हमारे सनातन धर्म से जुड़े लोग भी गाय के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो सकें, एक आदर भाव रख सकें, एक समर्पण भाव रख सकें। बताइए। ये हमारे पास 4 ब्रीड है। देसी गोवंश में हम 4 ब्रीड रख रहे हैं। गिर रख रहे हैं फर्स्ट हम गिर पे ही काम कर रहे हैं। गिर और साहिवाल, थार पारकर और राठी, हमारे पास 4 ब्रीड है। और हम ज़्यादातर ध्यान अपना गिर पे ही दे रहे हैं। मेरे पास करीबन 200 गाय है और 20-30 गाय दुधारू गोवंश है। सेवा कर रहे हैं। और हमने अभी तक इतने साल से कभी कमाने का मतलब सोचा नहीं है कि हम इससे कमाएं कुछ। हम गोवंश बढ़ाने का ही सोचे हैं। तो हमने 35-40 काऊ के आधार से स्टार्ट किया है। तो आज हमारे पास करीबन 200 गोवंश है और बच्चे भी हैं, दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, आज ही ये पैदा हुआ है और इसका नामांकन भी शायद हो गया है। अभी नामांकन बाकी है। ये देखिए, ये सब गाय किस कैटेगरी में है? सब दुधारू हैं। ये सब दुधारू हैं। देखिए, आप देखेंगे यहाँ बाड़ा जो बना हुआ है बिल्कुल कैटेगरी वाइज है। सबसे पहला में दुधारू गाय है। इनका ये अभी फीडिंग टाइम चल रहा, सब खा रहे हैं। राजू जी यहाँ के महाप्रबंधक हैं। यहाँ टोटल 185 काउज हैं, मेल फीमेल बुल हर कैटेगरी के हैं, हर प्रजाति के हैं, जिनकी और हम सबकी सेवा करते हैं। ये नहीं हम बुल की सेवा नहीं करेंगे, बुल को कहीं गौशाले में भेज देंगे और गाय को रखेंगे, ये नहीं है। हम भेदभाव नहीं करते हैं। हम गोवंश में सभी मेल और फीमेल सभी गोवंश की सेवा करते हैं। तो यहाँ ये सेवा भाव से करते हैं, ना कि पेशा। क्योंकि सेवा करते हैं तो निश्चित है मेवा भी इन्हें मिलता ही है। गौ माता की कृपा से मिल भी रहा है, बिल्कुल, और मिलता भी रहेगा। और हम धीरे धीरे और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट 1000 गोवंश तक का है और आने वाले 2025-26 के अंदर हम 1000 काऊ कर लेंगे। ये हमारी पौराणिक परंपरा जो होती थी, गौ माता कहते थे इसे, बिल्कुल साक्षात आज के समय में, जो कि हम आधुनिक कहलाते हैं, आज के समय में भी ये इतना सम्मान भाव से गौ की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि गाय का ऐसा कहा जाता है कि इसके कुछ भी बेकार नहीं होते, हमारी माता के समान ही होती है, हमारी फुल केयर करती है हर चीज़ के। ये 3 साल की उम्र से लेके हमको देने लग जाती है। दूध चाहिए, इससे हम गोबर लेते हैं, गौमूत्र लेते हैं और इसके गोबर से हम खेती में डाल के अनाज उगाते हैं। तो हमको मतलब जन्म से, जब से ये जन्म लेती है उससे जन्म से मरण तक का सफ़र मतलब हमको देना ही देना है। हमसे लेना कुछ नहीं है। और ये लेना है तो जंगल में एक घास है, वो घास के अलावा इसको हम और क्या दे सकते हैं। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि गाय की सेवा से कितने लाभ होते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक बनना है, स्पिरिचुअलिटी की यात्रा करनी है, तो आप कभी गाय के साथ समय बिताएं, जैसे मैं भी अभी बिता पा रहा हूं। और मुझ में वो ऑरा आ रहा है, गौ माता की कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे सम्मान भाव रखना चाहिए, ये हम राजू जी के साथ हम जान रहे हैं। देखिए, ये तो पूरे प्रबंधन करते हैं यहाँ 185 गाय की, अलग अलग कैटेगरी। हमको बेंगलोर में करीबन 8 साल हो गया है गौ सेवा करते हुए। और आज जो हमारे साथ में बहुत से लोग गौ सेवा के लिए निकले थे और बहुत से फार्म भी स्टार्ट किए थे गौ सेवा के लिए, लेकिन आज वो सब बंद हो चुके हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि जो भी भाई गौ सेवा करना चाहता है या डेयरी फार्म का सोच रहा है, तो उसको मेरे को हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कमाई के तरीके से कभी गौशाला स्टार्ट मत कीजिए। आप गौ सेवा के तरीके से ही आप गौ सेवा स्टार्ट कीजिए और गौशाला बनाइए। आप 100% आगे बढ़ेंगे और गौ सेवा में ही आप रहिए। ये कमाने के चक्कर में आप स्टार्ट करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता। तो सेवा भाव, देखिए, ये यही बताना चाह रहे हैं कि चाहे व्यापार कुछ भी हो, उद्यम कुछ भी हो, जब सेवा भाव हो, जब हम डिलीवर करते हैं, तो लक्ष्मी तो अपने आप पीछे पीछे आती हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी को ही फॉलो करेंगे तो शायद सेवा भाव नहीं रहेगा। तो इनका, राजू जी का यही मकसद है कहने का कि आप सेवा भाव में रहें, गौ सेवा,
और बाकी गौ माता भी आपकी देखेंगी। यहाँ सब छोटे छोटे बछड़े हैं, बाछी हैं। अभी 3 बैच बना रखा है हमने। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे 3 बैच हैं। हाँ, 1 दिन से लेके 4 महीने तक के बच्चे फर्स्ट बैच में रखे हैं, और 1 साल से लेके मिनिमम 7-8 महीने के बच्चों से लेके 1 साल तक के बच्चे हम सेकंड बैच में रखे हैं, और 3 से 4 साल के बच्चे हम थर्ड बैच में रखे हैं। हमने 3 बैच बनाए ये हैं देखिए बच्चों 3 के बैच खाने आप पीने देख के। पा रहे हैं। ये देखिए सब बड़े ही मस्ती से, इनके कितने बेहतर से सेवा हो रही है। इनके चेहरे से आप पता कर सकते हैं कि कितने मस्ती से ये सब बच्चे खा रहे हैं। अभी बिल्कुल ही युवा हैं, और इनके चेहरे और मूवमेंट से आप समझ सकते हैं कि कितना हेल्दी हैं ये, चुस्त दुरुस्त हैं। अभी इनका डिनर चल रहा है, रात्रि भोज के समय में है, और यहाँ युवा हैं बिल्कुल। अभी 1-2 साल में तैयार हो जाएंगे, है ना। ये तीसरा बैच है जो बिल्कुल अपने यौवन अवस्था में अब पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यौवन अवस्था में हो सकता है 1-6 महीने, और इसमें जैसा कि राजू जी ने बताया 2 प्रेग्नेंट भी है। 3 से 3.5-4 साल के आसपास के बच्चे। हाँ, तो 4 साल में लगभग ये तैयार हो जाती हैं, दुधारू बन जाते हैं। इनके सेवक सेवा दल हैं जो यहीं इनके साथ ही अपना समय बिताते हैं। इन्हें तरह तरह का फीड दिया जाता है। अभी ये रागी का फीड मिला है ना, रागी का, मक्के का देखिए यहाँ काटने के लिए अति आधुनिक मशीन का इस्तेमाल इन्होंने किया है। ये फीडिंग हाउस है, और दोनों साइड से यहाँ मुझे लगता है कम से कम 200 पशु और भी आ जाएं, इनके लिए भी इन्होंने 300 पशु के लिए शेड रेडी किया है। शेड है। 300 होने के बाद में हम एक शेड और उधर बनाएंगे। हाँ। नेक्स्ट 25 में हम काम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा मिशन है कि हम 2026 तक 1000 गौवंश बनाएं। इनकी सेवा भाव सचमुच अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गौ के साथ एक ह्यूमन टच होता है। वो ह्यूमन टच, इसमें से एक गाय दिखाया था ना आपकी, बड़ी वाली है, काफ़ी बेहतर वाली, वो 5 लाख वाली वो थी ना। हाँ, ये देखिए इसकी खासियत आपको बताएंगे। ये अभी प्रेग्नेंट है। हाँ, प्रेग्नेंट है, 2 हाँ, महीने का है। प्रेग्नेंट घर का ही बछड़ी है। हाँ, ये इन हाउस ही है। इसका जो कीमत बता रहे हैं 5 लाख से भी ज़्यादा है। आप अब देख लीजिए इसका भोलापन और सुंदरता। ये हमारी दुर्गा है। ये देखिए अपने नाम को भी 3.5 साल की बछड़ी है। हाँ, और अभी ये जो इतना प्योर ब्रीड है, आप इंडिया में कहीं से भी लेने के लिए जाएंगे ऐसा गोवंश, तो 5 लाख से कम आपको कोई देने वाला नहीं। और हम देने का मोल तोल नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक समझाने की कोशिश है कि जैसे प्योर गिर का जो ब्रीड है, आप ऐसा ब्रीड लेते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 4 से 5 लाख खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ ये तरह तरह के, और इस डेयरी की एक खासियत है कि सबको नाम दिया गया है। सनातन धर्म से जुड़े हुए 2-4 नाम आप बताएं कि क्या क्या नाम रखे हैं। हमारा गोवंश में कपिला भी है, और गीता भी है, गोमती भी है, गंगा भी है, जमुना भी है। सब पूरा गोवंश का सभी का नाम रखे हैं, सब नदियों, बच्चों से लेके और बूढ़े गाय तक का सबका नाम। तो यहाँ आप देख लीजिए, जब ये पुकारते हैं अपने पशुओं को, जो कि पशु नहीं इनके परिवार के सदस्य की भांति हो गई है, तो ये साथ में ही मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं। देवी देवता के नाम को उच्चारण करने से जो पुण्य होता है, वो इन्हें पुण्य भी प्राप्त हो रहा है, और इन्हें रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। हम इन्हें पशु मानते हैं, लेकिन आप इसको माँ के समान पूज रहे हैं। माँ के समान, संतान के समान इनके साथ समय देते हैं, पूजा करते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही, इनको, इनके चेहरा पर आप भोलापन देखिए। आप चाहे कितना भी डिप्रेशन में होंगे, इनके चेहरा के भोलापन को देख के आप में भी भोलापन आ जाएगा। तो ये है कमाल हमारे देश की जो देश की गौ माता। ब्रीड लाइन है। और यहाँ 3 ब्रीड को रखे हैं, एक गिरी है, और एक थारपारकर है, और एक राठी है, और साहिवाल है। 4 ब्रीड है हमारे पास। और जो यही ये रहा अपना साहिवाल का ब्रीड है, और ये अपना गिर का ब्रीड है, और ये राठी का ब्रीड है। वो वाइट वाला थारपारकर है, राजस्थान का रेगिस्तान का गाय है। और ये अपने पास यही ब्रीड है, 4 ब्रीड। तो 4 ब्रीड भारत की जो मूल परंपरा तरफ की जो ब्रीड है वो ही अपने पास, ये सब है। एक अपने पास तमिलनाडु का कंगाइन भी है।
यहाँ दिखेगा जी। हाँ, ये सब हैं जो कि अभी अवेटिंग है प्रेगनेंसी के लिए या ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, इस बैच में वो हैं। और यहाँ देखिए इनके लिए एक स्पेशल किस्म का नमक Mineral रॉक salt, साल्ट है, नेचुरल साल्ट। जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ये हैं, ये सब एवेटिंग हैं, अभी 2-4 महीने बाद प्रेग्नेंट होंगे या एजेड हैं, अपने अभी लगे हुए हैं। और यहीं आपको देखिए मैं बुल भी दिखलाता हूँ, ये है ना, हाँ ये बुल है, साहिवाल का। साहिवाल का बुल आप देख पा रहे हैं। तो ये इन हाउस भी तैयार करते हैं, इनका जो वेटनरी का काम भी है ये खुद ही संभाल लेते हैं, इनका अनुभव। और मेरा जो जो किसान भाई गौ सेवा कर रहे हैं या गौ पालक हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट ही गाय को वेटरनरी में मत लेके जाइए। जो भी गाय बीमार है तो उसका पहले आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कीजिए, उससे नहीं संभल रहा है तो बाद में आपके पास वो ऑप्शन है कि आप वेटरनरी यूज़ करें। बाकी फर्स्ट आप आयुर्वेदिक ही यूज़ करें, वैदिक मेडिसिन ही यूज़ करें। यहाँ पर देखिए मैं आपको बुल भी दिखला देता हूँ, एक इन हाउस ही तैयार कर लेते हैं। ये इनकी खास, ये देखिए ये आप। 5 साल का बच्चा है, इसका नाम साई बाबा है। साई बाबा। साई बाबा, इसके हमारे पास 15 बच्चे हैं, अभी तक 15 बच्चे हो गए इसके। और ये हमारा उनका सबसे गुरु बुल बड़ा, है, हाँ। बहुत पुराना बुल है, 17 ईयर एज है इसका। 17 ईयर्स। इसका नाम सामाराम है और इसके हमारे पास 100 बच्चे हैं। सामाराम। लेकिन चेहरा में अभी भी भोलापन है, चेहरा देखने से नहीं लग रहा कि बुजुर्ग है। एक गाय का उम्र करीबन 22-23 इयर्स होता है, लेकिन हमारे पास ये 17 इयर्स का बुल है। 17 इयर्स ओल्ड है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता ये 17 इयर्स ओल्ड है। उनका खाना पीना देखभाल बिल्कुल टाइम टू टाइम कर रहे हैं। आपने शुरुआत काफ़ी कम संख्या से किया था। बिल्कुल बिल्कुल 38-40 काउ से हमने शुरुआत किया है। आज हमारे पास 185 जीव हो गए। तो ये देख लीजिए, इनका बहुत ही बड़ा अच्छा प्रबंधन है। आप समझ सकते हैं 185, इसके लिए एक बहुत बड़ी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 12 लोग इनके दिन रात लगे रहते हैं। बेंगलोर जैसे शहर में ये सेवा बहुत मुश्किल है। हाँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बेंगलोर शहर में, मेट्रो में मैं हूँ, लेकिन वहाँ भी इस तरह का माहौल है। आप समझ सकते हैं, हम समझते हैं कि बेंगलोर एक आईटी शहर है, आईटी हब है, लेकिन इस आईटी हब में भी अगर आपको गांव की खुशबू लेनी है, अगर मिट्टी की खुशबू लेनी है, अगर गौ माता से आपको प्रेम है, तो आप कभी ज़रूर आइए एक भूमि, जो कि डेयरी फार्म है। अब इनको मैं बताता हूँ कि इनका जो दूध निकलता है, दूध के बारे में बताएं आपकी कैसे कैसे प्रोसेसिंग। आपको अब हम उत्पादन की ओर ले चलते हैं कि कैसे कैसे ये आगे। यहाँ गौ पालन हो गया, यहाँ ये देख लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, करीब 300 काउज को यहाँ रखा जा सकता है। और हमें जान के बड़ी खुशी हुई कि इनके जो काउडंग हैं, गोबर हैं, ये भी 30,000 के एक टिप्पर, एक बड़ी सी ट्रक से जाती है। 30,000 जो कि वीकली ऑलमोस्ट निकल जाती है। तो यह भी एक आमदनी का स्रोत है। तो मुझे जानकर ये बड़ी खुशी हुई कि ये सेवा भाव से कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें आमदनी करना है। और यही बिजनेस का मुझे लगता है मूल मंत्र होना चाहिए। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हों, उसमें आप सेवा भाव रखें, जो कि राजू जी के यहाँ मैं एक भूमि में देख पा रहा हूँ। अब आपको मैं यहाँ पशुओं के बेड़ा से बाहर आ गया। अब मैं ले चलता हूँ आपको प्रोसेसिंग रूम में। ये इनका प्रोसेसिंग नीट एंड क्लीन, बिल्कुल हाइजीनिक है। हम चप्पल जूता बिल्कुल ही उतार के डस्ट फ्री। यहाँ देखिए आप, सनातन धर्म के जो भगवान श्री विष्णु का अवतार है, गाय के ही हैं यहाँ सारे, बिल्कुल धार्मिक रीति से, पवित्रता के साथ। इसे ये हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। ये अपना चिलर है, इसमें जो गोवंश का जो मिल्किंग करके जो दूध निकाल कर लाते हैं, उसको नॉर्मल 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड करके यहाँ से बोतल लोड करते हैं। हमारे पास लीटर और हाफ लीटर का 2 पैकिंग है, ग्लास बोतल है कांच का। ये बोतल से हम दूध लोड करके डिलीवरी के लिए लड़कों को भेजते हैं। और ये बोतल वॉशिंग, इसमें हम बोतल वॉश करते हैं। यहाँ ये चलता है, चिलिंग प्लांट है। और ये यहाँ बोतल, इससे हम बोतल वॉश करते हैं। सब मैकेनिकल ही है, हैंड टच बिल्कुल ही नहीं। आप ये देख सकते हैं कि दूध में कहीं भी हैंड टच नहीं है, चिलिंग प्लांट है।
और ये है इसके अंदर हम जैसे बोतल का स्टॉक रखते हैं। स्टोरेज, हाँ, ताकि कोई मच्छर मक्खी ना लगे। आप देख रहे हैं कि कितना स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, हाइजीन पर ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ के दूध भी बहुत ही कॉस्टली हैं, क्योंकि गिरी के गाय जो होते हैं, नॉर्मल जो दूध होते हैं उससे बहुत कॉस्टली होते हैं। जी, हमारा दूध 120 पर लीटर है और घी हम 3000 पर केजी सेल कर रहे हैं। और हम दूध घी और गोबर बेच के ही गौ सेवा कर रहे हैं, और साथ ही साथ में 10-12 गरीब परिवार फैमिली है, उनको भी पाल रहे हैं, उनके भी आजीविका चल रहा है, सबका गुजारा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूध के साथ साथ ये घी भी बनाते हैं, और घी जैसा बताया कि 3000 रुपीज़ पर केजी है यहाँ घी का सिस्टम है। जो कि घी बनाने से पहले, जैसा हम सब जानते हैं, पहले उसे दही बनाया जाता है और दही के बाद घी बनाते हैं। घी है बनाते हैं डेली हम 1.5 से 2 किलो घी। हाँ, ये देखिए, ये घी है। सेंट मुझे इतना खुशबू आ रही है कि मैं कैमरा से अगर संभव हो पाता तो अपने दर्शकों तक भी पहुंचा देता। ये घी तैयार हो चुका है, जो बिलोना यहाँ ये घी वाला बिलोना ऐसे इसमें बिलोते हैं, ये इसमें छाछ है। अभी सुबह बिलोया, आज का सुबह। हाँ, तो हर दिन इस तरह से इनका प्रोसेसिंग को भी अच्छे से आप दिखा सकते हैं। ये हाँ, घी है, बिल्कुल दानेदार है। ये देख सकते हैं आप कि अगर जिन्होंने नहीं देखा है, आप समझ सकते हैं कि 3000 है तो फिर प्राइस नहीं है। इसकी खुशबू इतनी आ रही है कि मैं कैमरा नहीं संभाल पा रहा हूँ। ये छोटे बच्चों को और जो उम्र वाले बुजुर्ग लोग हैं उनको दे दीजिए आप। ओमेगा 3 फैटी, मतलब बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। इसको आप खिलाएंगे तो अंदर अच्छे से अच्छा ब्लॉकेज है वो भी दूर होगा, मस्तिष्क की जो भी बीमारी है उसमें भी बहुत सुधार मिलेगा। तो ये मेडिसिनल यूज के लिए आप कर सकते हैं। कैंसर, टीबी के मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पूरे इनके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सब हैं, तो बड़े ही आधुनिक तरीके से ये डेयरी को चला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है हमारी अगली विजिट फिर आप सबों को दिखाने के लिए हम लाएंगे, और उम्मीद करते हैं शीघ्र ही ये 300 का टारगेट 2024 के अंत तक आशीर्वाद से और गौ माता की कृपा कर ले। 2026 तक पूरा टारगेट रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपका भी बहुत मूल्य समय देके आज यहाँ पे पधारे और हमारे भी भागे। जय गौ माता। धन्यवाद।